नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अ ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स हमें एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन सा ISO सर्टिफिकेट लेना चाहिए, और अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या फिर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ तो मुझे ISO 9001 लेना चाहिए, या फिर ISO 22,000, 31,000, या ISO 9001, या ISO 50,001, कौन सा ISO मुझे लेना चाहिए, और ISO लेने की मुझे क्या बेनिफिट है, कौन ISO इशू करता है, और ISO के कॉस्टिंग्स क्या होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं, ये सब इस वीडियो में एक डिटेल में बहुत छोटे से वीडियो के साथ में लेके आया हूँ, स्टडी और रिसर्च के साथ में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए व्यूअर्स है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप की आपके पास मोटिवेशनल वीडियोस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड अपडेट नॉलेज आपके पास में डायरेक्ट आपके मोबाइल में पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ISO क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट की बॉडी है, जो सभी कंट्री का अगर उसमें इनपुट देखें तो सभी कंट्री के उसमें डाटा हैं। तो उन्होंने एक डाटा बेस बनाया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अगर जैसे क्वालिटी का कोई स्टैंडर्ड है तो क्वालिटी की डायमेंशंस क्या होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ 50.1 mm, 50.1 mm, तो 50.1 mm के बाद में कितना 0.000 तक कोई भी उसमें डिविएशन नहीं होनी चाहिए, उतनी जीरो तक उसमें डायमेंशन उतना ही रहना चाहिए। जैसे कोई मेटालिक पार्ट बना रहे हैं, मशीन का कोई पार्ट बना रहे हैं, तो ये डिटेल में एक्चुअली मैं इस छोटे से वीडियो में डिटेल में क्वालिटी के बारे में या एक एक स्टैंडर्ड के बारे में हम जब प्रैक्टिकल अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। नाउ जस्ट इट इज ए प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, और जस्ट टू इग्नाइट योर माइंड सो दैट पीपल कैन कम इनटू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। और जो लोगों के मन में भय है, डर है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना डिफिकल्ट है, कठिन है, सरल नहीं है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना सेफ है, सरल है, सुरक्षित है, आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। और हिंदुस्तान का हमें GDP, अगर हमें इकोनॉमी बढ़ाना है, इकोनॉमी बूस्ट करना है, तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना ही होगा। और हमें अपने जो करंट अपना एक्सपोर्ट का लेवल है दैट इज 1.78%, उससे हमें इम्प्रूव करना एटलीस्ट 2% अभी कमिंग 1-2 ईयर में, फिर उसके बाद हमें फर्दर इंप्रूव करता जाना है। जैसे चाइना अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड का 32% अकेला ही एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आता है ISO 9001। तो ISO 9001 क्या होता है दोस्तों? दैट इज क्वालिटी स्टैंडर्ड। जैसे ऐसे सिक्स सिग्मा भी आता है, तो सिक्स सिग्मा भी उसमें मतलब ये होता है कि डेसिमल के 6 डिजिट तक उसमें वही डायमेंशन रहेगी जो डायमेंशन आपने स्पेसिफाइड किए हैं। तो इसमें भी ISO क्वालिटी मैनेजमेंट का है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आपका मीट करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड। और उसमें जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आप ISO लेते हैं कि ISO मैंडेटरी है, नो, हर जगह ISO मैंडेटरी नहीं है, और मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए तो जरूरी भी नहीं है। और ये अगर आप ISO आपके पास रहता है तो ISO से एक इम्पैक्ट रहता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है ऑन द माइंड ऑफ द बायर, यानी आप बायर को कन्वेंस करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि अभी कोई भी अगर जैसे मैं ही कोई परचेज करना चाहूँ तो कुछ अगर मुझे मटेरियल चाहिए या गुड चाहिए कहीं से, अगर मैं कुछ परचेज कर रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उसका वो ISO सर्टिफाई है कि नहीं। जैसे अगर वो क्वालिटी का स्टैंडर्ड मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं परेशान हूँ कि इसका क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं, तो मैं ऐसा कोई सप्लायर देखना चाहूंगा जिसके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, जिसका क्वालिटी अच्छा हो। तो मैं वो ही चाहूंगा कि उसके पास पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन में आप उसको क्या भेजेंगे, उससे पहले वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंटेशन भेजेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप अगर आप उसको ISO भी भेजते हैं, ISO के बारे में बताते हैं कि सर हमारा कंपनी ISO सर्टिफाइड है, ISO 9001 सर्टिफाइड है, तो उनके दिमाग में एक रहेगा कि हाँ दीज आर द पीपल वी आर लुकिंग फॉर, कि क्वालिटी वो स्टैंडर्ड ध्यान रखेंगे। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड में आता है 9000 और ISO 9001, उसके बाद आता है ISO 14001। तो ISO 14001 में क्या आता है, ये इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड है। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे अगर कोई पावर प्लांट है या किसी ने ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री लगाई हुई है, या कुछ भी ऐसा जिसमें कि कुछ एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है,
कोई भी अगर पॉल्यूशन आपकी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कुछ जनरेट कर रहे हैं, तो उसको जो प्रोडक्ट होने से अगर हमें कुछ उसका बाय प्रोडक्ट कुछ ऐसा निकल रहा है जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, तो वो पॉल्यूट करने के कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि एटलीस्ट आप इसको तो मीट कर ही पाए। जैसे अगर आप जो एनवायरनमेंट में अगर एयर आपको भेजने, जैसे फ्लू गैस अगर चिमनी से निकल रहा है तो उसमें मिनिमम एयर क्वालिटी क्या होना चाहिए, 50 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो उसमें 50 मिलीग्राम से ज्यादा, यानी मिलीग्राम की बात करूं, ग्राम नहीं, ग्राम का भी 1000 पार्ट, यानी 50 मिलीग्राम 1000 मीटर 1000 लीटर में 1000 लीटर में 1 मिलीग्राम ही आपका, ये 1 ml ही आपका डस्ट पार्टिकल होना चाहिए। तो ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडिया में सेट किए गए हैं। जैसे चाइना में अगर बात करें तो वो लोग 30 मिलीग्राम्स बोलते हैं, 30 ml, यानी अगर 1000 लीटर आप कहीं बहा रहे हैं या फिर मतलब फ्लू गैस आपका चिमनी से बाहर निकल रहा है, एनवायरनमेंट में जा रहा है, ओपन एनवायरनमेंट में जा रहा है एयर, तो उसमें 50 मिलीग्राम 50 ml से ज्यादा उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं रहने चाहिए। ऐसे ही सोक्स नोक्स ये सब जो रहते हैं, या जो भी हार्ड हजार्डियस केमिकल, अगर जैसे कि आप केमिकल कंपनी में काम कुछ बना रहे हैं या फिर आपका कुछ मेडिसिन प्रिपरेशन का कुछ काम है, तो वो भी जैसे अगर कोई भी पोल्यूशन आपके पास आपकी कंपनी से अगर बाहर निकलता है तो उसमें आपको एक स्टैंडर्ड दिया गया है। तो वो स्टैंडर्ड मतलब आप ISO 14001 को मीट करते हैं कि नहीं मीट करते, उनके रेगुलर ऑडिट होते रहे। हम बताएंगे उसमें आगे वीडियो में कि उनका ऑडिट कब कब होता है और क्या उसके प्रोसीजर्स हैं। बहुत छोटे से वीडियो में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है ISO 50001। ISO 50000 होता है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, एनर्जी सेविंग के लिए सर्टिफिकेट होता है। तो एनर्जी सेविंग के लिए, यानी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, या जैसे आप रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं तो आपको ISO 50000 का आप लेते हैं तो कस्टमर के ऊपर, यानी मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल कस्टमर के ऊपर ही आपको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, होम जो अपना इंडियन बायर है, इंडियन बायर के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कि जैसे अगर आप एसी खरीदने जाते हैं तो उसमें देखते हैं आप ISO का सर्टिफिकेट, या फिर उसमें आप BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का देखते हैं कि उसमें 5 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है। उसमें आप उसको जो डाटा के साथ में उसमें बता सकते हैं कि आप एनुअली इसमें 2000 किलोवाट 2000 यूनिट्स आप सेव कर सकते हैं। उसको मॉनिटरी फॉर्म में भी आप उसको बता सकते हैं। आप एनुअली अगर आपका नॉर्मली एवरेज इतना AC पर घंटा पर डे चलता है, तो आप उसमें ये देखिए कि आपकी उसमें मॉनिटरी फॉर्म में उसको बताएंगे कि आपने 5000 रुपीज सेव कर लिया, आपने 10,000 रुपीज सेव कर लिए, तो आपको मॉनिटरी फॉर्म में बताएंगे, डाटा के साथ में बताएंगे, फिगर्स फैक्ट के साथ में बताएंगे। तो एक कस्टमर के माइंड पे एक अलग इंपैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और चांसेस रहते हैं कि आपकी डील डन हो जाए। तो ISO 50000 के बाद होता है ISO 22000। तो ISO 20000 क्या होता है? फूड एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रहता है कि जैसे आप कोई प्रोसेस इंडस्ट्री लगे, जो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है, या फिर आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें ISO 22000 लगता है। तो ISO 22000 जिसके पास है उसकी चांसेस ऑफ गेटिंग डील डन इज मोर एज कंपेयर टू द हु इज नॉट हैविंग ISO 22000। उसके बाद नेक्स्ट आता है ISO 27000। तो ISO 27000 होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। आपको कोई प्लांट है, कोई आपका बिजनेस है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास में ISO 27000 है। इसका मतलब यही है कि आप जो मिनिमम स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसमें सेट किए गए हैं। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आपके पास में डोमेन नेम है कि आपके एम्प्लॉइज का जो ईमेल आईडी है वो आपके डोमेन पे, या फिर सब लोग जीमेल पे ही काम चला रहे हैं, तो वैसा नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बेसिक आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्यूटर और लैपटॉप, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपके पास है कि नहीं, तो आपको ISO 27000 में डिफाइन होता है। उसके बाद है ISO 16949। तो वो आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, जो लोग ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल का कुछ पार्ट बना रहे हैं, या पूरी असेंबल्ड कार बना रहे हैं, ट्रक बना रहे हैं, जीप बना रहे हैं, बाइक बना, कोई भी ऑटोमोबाइल का कोई भी पार्ट बना रहे हैं, तो उनके लिए लगता है ISO 16949। तो 16949 में वो बोलते हैं कि आपका जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है, पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए, टायर ऐसा होना चाहिए, ये ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, इतना इंपैक्ट आएगा तो ये नहीं फटना चाहिए, वो नहीं टूटना चाहिए, उसमें हेल्थ सेफ्टी और सबका ध्यान रखा गया। तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो मीट करने रहते हैं ISO 16949 में। उसके बाद आता है ISO 13000
13,485, तो ये होता है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल जैसे आप फार्मा में काम कर रहे हैं, फार्मा कुछ आप मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, उसमें आप मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं, मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है ISO 13,485। तो ISO 13,485 जो लोग मेडिकल में काम करते हैं वो लोग बेटर और जानते होंगे कि क्या उसका बेनिफिट होता है और ये कैसे बायर के माइंड को इम्पैक्ट करता है। फिर उसके बाद होता है ISO 31,000। तो ISO 31,000 होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी कंपनी में कैसा है, या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, इज इट मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दैट इज ISO 31,000। तो वो उसमें डिफाइन किया जाता है। अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छा है, ये पॉजिटिव माइंड इम्पैक्ट करता है बायर के माइंड के ऊपर। तो नेक्स्ट आता है ISO 26,000। 26,000 आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कभी आपने सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। जैसे किसी कंपनी में आपने देखा होगा कि आसपास के विलेज में वो लोग कहीं पर टॉयलेट बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, कहीं पे रोड नहीं तो रोड जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, या हल्का फुल्का जो भी कहीं पानी का कुछ फैसिलिटी दे देते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर देते हैं, या कहीं पे रोड के पास में कुछ पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा तो वो ट्री प्लांटेशन करते हैं। तो वो भी जो कॉर्पोरेट एज ए कॉर्पोरेट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन तो क्या कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो वो बताता है ISO 26,000। तो ISO 26,000 में ये डिफाइन किया गया कि अगर आप एनवायरनमेंट में मतलब इस कंट्री में कुछ काम कर रहे हैं, अपना कुछ यहाँ से कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या बनती है। क्योंकि देखिए अगर कोई नॉर्मल ऐसे घर में रहता है आदमी तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई जॉब कर रहा है तो उसके पास उतना फंड नहीं होगा कि वो ऐसा सोशल कुछ काम कर सके। मिनिमम जो भी अगर कुछ भी चाहे 1 रुपये भी कोई खर्चा करना चाहे तो सोशल के लिए कुछ भी खर्चा कर सकता है। लेकिन ये कई बार क्या रहता है, कॉर्पोरेट के लिए एक मिनिमम फंड डिफाइन कर दिया जाता है कि ISO आप 26,000 आप लीजिए तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मिनिमम रहेगी। तो जो ISO 26,000 लेते हैं तो एक बायर के माइंड में एक अलग इंपैक्ट रहता है कि या दे आर सोशल रिस्पॉन्सिबल आल्सो, तो वो एक अलग पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है और बायर कन्विंस होने के लिए जल्दी रेडी हो जाता है। तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, और डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कीजिए ताकि ये हर हिंदुस्तानी को आप ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो लोग बिजनेस के साथ में जुड़े, हमारे साथ कनेक्ट हो और इंटरनेशनल बिजनेस में आए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आए, अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करें और अपना इकोनॉमी बूस्ट करें, अपना लाइफ स्टाइल बूस्ट करें। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में अगर कोई भी और क्वेरी है, जानकारी चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू।